नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, कई सारे परिवार ऐसे होते हैं जहां कोई ना कोई बीमारी, आर्थिक परेशानी या अवसाद के कारण बने ही रहते हैं। ऐसे में लोग इन सभी परेशानियों से बचने के लिए कई सारे उपाय भी आजमाते हैं। चाहे वो विभिन्न तरह की पूजा कराना हो, ग्रह शांति कराना हो या फिर ज्योतिषीय उपायों को अपनाना हो। लेकिन दोस्तों, हमेशा आपकी परेशानी के पीछे ये सारे कारण नहीं होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जब हर समय कोई ना कोई बीमार रहता है तो उसका कारण क्या है? कई बार घर में लगातार चली आ रही बीमारियों का कारण वास्तु दोष भी होता है। दोस्तों, प्रकृति में सब कुछ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है। जिस तरह हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी तरह हमारा घर भी हमारे शरीर की तरह ही होता है, जिसमें पांचों तत्व देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारा घर भी एक पुरुष होता है जिसको ग्रह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ग्रह पुरुष का दोस्तों जो सर होता है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व उत्तर की तरफ होता है और इसके पैर साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में होते हैं। इस पुरुष को आप दोस्तों ब्राह्मण के समान या उनकी ऊर्जा के समान देखिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप परेशान रहेंगे। आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां बनी ही रहेंगी। दोस्तों, जब भी अग्नि कोण में या उत्तर दिशा में आपके घर में टॉयलेट बना होता है तो ये कोण आपके करियर को बर्बाद करके रख देता है और व्यक्ति के पास पैसे की कमी होती चली जाती है। इसी तरह वास्तु दोष होने पर हमारे स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिलता है। यहाँ पर स्वास्थ्य से हमारा मतलब साधारण सर्दी जुकाम या वायरल से नहीं है, बल्कि ऐसी बीमारियां जिसमें जान जाने का खतरा बना रहता है। और ऐसा सिर्फ परिवार के एक ही सदस्य को नहीं होता, बल्कि कई बार दो या उससे ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस कैंसर जैसी या ट्यूमर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपके ही घर में इतनी बीमारियां क्यों बनी रहती हैं और घरों में ऐसा क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण होता है वास्तु दोष। घर में बीमारियां होने का सबसे बड़ा कारण होता है ईशान कोण। अगर किसी व्यक्ति के घर में ईशान कोण में शौचालय होता है या ईशान कोण में वास्तु दोष होता है तो आपके शरीर के ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ईशान कोण को आज्ञा चक्र कहा गया है, यानी कि आपकी दोनों आंखों के बीच या उससे थोड़ा ऊपर का हिस्सा, जहां से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। अब अगर वहां पर आप टॉयलेट लाकर रख देते हैं तो आपको फिर वहां से क्या लाभ मिलेगा? इसके अलावा दोस्तों, दूसरी जो जगह होती है वो होती है उत्तर पूर्व के बीच की जगह, जिसे हम कहते हैं उत्तर उत्तर पूर्व। ये वो जगह है जहां से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित ऊर्जा निकलती है और ये जगह हमारे थ्रोट यानी कि विशुद्धि चक्र को पूरी तरह से प्रभावित करती है। यानी कि दोस्तों, ये जो जगह है वो पानी की है। अगर उस स्थान पर आप अग्नि या अग्नि से जुड़ी चीजें रखेंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि वो जगह दोस्तों वाटर यानी पानी है और वहां पर आप किचन बनाते हैं या अग्नि को रखते हैं तो दोस्तों वो जगह आपके शरीर में मौजूद लिक्विड को प्रभावित करती है। जब घर के अंदर जल सूखने लगेगा तो सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी के अंदर भी दोस्तों वाटर का इम्बैलेंस होना संभव है। वहीं इसका उल्टा है दोस्तों साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम का कोना, जहां से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है दोस्तों वो राहु का कोना होता है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं वो इस कोण से ही निकलती हैं। वहीं जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं दोस्तों वो निकलती हैं नॉर्थ ईस्ट से। अब अगर यहां पर भी दोस्तों टॉयलेट को बनाया जाए तो राहु की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका सीधा प्रभाव दोस्तों आपके शरीर के साथ साथ आपके कैरियर पर भी पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप अपने घर का टॉयलेट दक्षिण और पूर्व के बीच में बनाइए। ये जगह टॉयलेट के लिए हमेशा सही रहती है।
अगर आपके घर का टॉयलेट दक्षिण और पूर्व की दिशा में नहीं है तो आप इस दिशा में अपने घर का टॉयलेट बनवा लीजिए। अब यहाँ पर टॉयलेट को लेकर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पश्चिम या दक्षिण दिशा में टॉयलेट का सीट होना चाहिए। टॉयलेट सीट का प्रयोग करते समय आपका मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। टॉयलेट सीट का प्रयोग करते समय कभी भी अपने मुख को पूर्व दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। यह दिशा सूर्य भगवान की होती है। अगर आप इस दिशा की ओर मुंह करके शौच करते हैं तो सूर्य देव का अपमान होता है। ऐसा करने से आपको कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आज के आधुनिक युग में कई लोग अपने घर में नहाने का स्नान घर और लेटरिन यानी कि शौचालय एक साथ अटैच करके बनवाते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत गलत है, क्योंकि स्नान गृह चंद्रमा का कारक माना जाता है, वहीं लेटरिन राहु का। इसलिए दोनों के मिलने से आपके घर में इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और आपको कई तरह की आर्थिक परेशानियां और डिप्रेशन जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने अपने घर में शौचालय बनवाया है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप हमेशा अपने शौचालय का दरवाज़ा बंद करके रखें, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना हो सके, क्योंकि शौचालय के अंदर काफ़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिससे आपके घर का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आप कभी भी अपने घर के अध्ययन कक्ष को शौचालय के सामने ना बनवाएं। इससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। जब भी दोस्तों आप शौचालय बनवाते हैं तो उसमें टाइल्स का प्रयोग करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि टाइल्स हरे रंग की ना हो, क्योंकि ऐसा करना वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना गया है। शौचालय में हमेशा नीले रंग की बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा वहां पर शुभ माना जाता है। सप्ताह में 2 बार अपने शौचालय की साफ सफाई विशेष रूप से हमें करनी चाहिए। इससे घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वास्तु से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इसलिए दोस्तों, जो भी हमने आज के वीडियो में जानकारी दी है उसको आपको अपने घर में आजमा कर ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप ऐसे ही और भी वीडियोस को समय समय पर पाते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल द दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।